हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं और वह है हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक बहुत ही शानदार चैप्टर है और इससे रिलेटेड आपको काफी चैप्टर भी हैं। इससे रिलेटेड चैप्टर कहने का मतलब, अगर आप इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैलकुलस पढ़ते हो तो बिना डिफरेंशिएशन पढ़ पाना असंभव है। इसीलिए डिफरेंशिएशन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। और अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स में भी बढ़िया बढ़िया सवाल जो है आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी बनता है। तो डिफरेंशिएशन को आप बढ़िया से ईमानदारी से कंप्लीट वीडियो देख के समझ के पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हेडिंग दे देते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस क्लासेस यानी कि पिछले कुछ लेक्चर में आपको बताया गया है, जहां पे आपको बेसिक जो भी हैं, सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है dy बाई dx का वो बताया गया था। तो मुझे लगता है उस चीज से आप वाकिफ हो गए, वो चीज आपका क्लियर होगा। और आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला हेडिंग दे देंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वो बच्चे के मन में सवाल रहता है कि डेरिवेटिव क्या हुआ सर। तो डिफरेंशिएशन को ही हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट, क्या मान लेते हैं, तो y बराबर एफ एक्स क्या है, तो हमारा एक फंक्शन। y बराबर एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, यानी कि x किसी पे निर्भर नहीं है, लेकिन y निर्भर है किस पे, तो x पे। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ x चेंजेस, अगर मान लीजिए x चेंज किया, इससे चेंज किया तो x प्लस डेल्टा x से, देन अब जो है आपको y भी चेंज करेगा, किससे, तो y चेंजेस टू y प्लस डेल्टा y। क्योंकि जैसे ही x बदलेगा, जैसे ही थोड़ा सा बदला तो y भी बदलेगी, क्योंकि y जो है पूरा का पूरा निर्भर है किस पे, x पे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन हो जाएगा कि y प्लस डेल्टा y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे आप क्या करो, तो y को राइट साइड लेके चलेगा, तो यहां से आपका जो डेल्टा y होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन। और y तो आपको पता है कि हमारा एफ एक्स के बराबर है, तो यहां जो हमारा डेल्टा y होगा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और यहां पे हम लोग दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद जो ये फंक्शन बन गया, जो ये पार्ट बन गया, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो ये एग्जिस्ट किया तो कोई बात नहीं, अगर ये एग्जिस्ट नहीं किया तो इसको एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, तो लिमिट। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और बराबर में यहां लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो गया आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय में डेल्टा एक्स। और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं dy बाय dx। dy बाय dx के बारे में आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और उससे भी पहले आपको तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो आप पूरा फॉर्मूला देख रहे हो,
लिख देते हैं यहाँ कि एबव फॉर्मूला इज नोन एज या कॉल्ड, ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, फॉर्मूला है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं। एंड इसी चीज को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। किससे, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। या इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं बाय डेल्टा मेथड, बाय डेल्टा मेथड, यानी कि डेल्टा मेथड के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बाय एब इनिशियो फॉर्मूला, यानी कि इस नाम से भी ये जाना जाता है। और लास्ट में इसी चीज को हम लोग कह देंगे बाय फंडामेंटल डिफिनीशन बाय, क्या बोलते हैं इसको, बाय फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ कैलकुलस। तो इन सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, लास्ट में एक आप छोटा सा नोट लिख लीजिएगा। क्या चीज, अगर मान लो dy बाय dx दिया है, तो dy बाय dx को हम लोग f डैश x भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं। तो ये सारा चीज का जो है ना मीनिंग क्या है, तो सेम है। ठीक है, अब जैसे कि इसको आप ऐसे लिख लो कि इफ y बराबर fx देन, अगर मान लीजिए y बराबर fx यानी कोई फंक्शन दिया है, देन dy बाय dx या f डैश x या y डैश या y, इन सारे टर्म का मीनिंग सेम है। इतना हैव, क्या लिख लो, तो सेम मीनिंग। इसका क्या है, तो सेम मीनिंग है। ठीक है बच्चे, तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आते हैं। तो बच्चे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को जानने के बाद हम लोग अब जो है वो क्या पढ़ेंगे, तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलिए आप हेडिंग दे दीजिए, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव। वैसे ये सारा चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हमें यहां जानना है वो ये
कि अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 0। सी यहाँ पे क्या है तो कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकेंड, अगर आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए, डिफरेंशिएशन पूछा जाए किसका, तो x टू द पावर n का, ये हो जाएगा आपका n इंटू एक्स टू द पावर n-1। और यहां पे आपका n क्या हो जाएगा बच्चे, तो n यहां रियल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे डिफरेंशिएशन पूछ दिया a टू द पावर x का, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर x इंटू ln a। और ये तो सबको पता होना चाहिए कि log a अगर लिखा है तो a हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही डिफाइन होता है। इसके बाद हम लोग अगर e के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो e के पावर x सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए log x का ln x का डिफरेंशिएशन पूछे तो ln x का डिफरेंशिएशन आपको 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं तो अगर साइन का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो सब बच्चे को पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। और ये तो जरूर ध्यान रखना कि इन सारे ही केस में x आपका क्या होना चाहिए, तो रेडियन में होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए साइन के बाद 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चे sec²x। फिर इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए साइन हो गया, 10 हो गया, sec(x) का, तो sec(x) का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec(x) इंटू 10x। फिर इसके बाद हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन cos का, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चे -sin x। फिर अगर इसके बाद हमसे पूछा जाए बच्चे cot x का डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है -cosec²x। इसके बाद हम लोग आगे इधर आ जाते हैं। cot x के बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए cosec x का डिफरेंशिएशन, cosec x का, तो cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को याद रखने का एक छोटा सा तरीका आप यहाँ ये जरूर लगा सकते हो कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें निगेटिव है, cos, cot और cosec का रिजल्ट में निगेटिव है, तो इसीलिए हमने इसे एक साथ लास्ट में लिखा। तो ये भी चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हमसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 1/√(1 - x²)। यहीं पे अगर आपसे cos इनवर्स x का पूछा जाए तो cos इनवर्स x के लिए ये हो जाएगा -1/√(1 - x²। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 + x²। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए cot इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x वाले में आप निगेटिव लगा दो, ये हो जाएगा -1/1 + x²। फिर अगर आपसे पूछा जाए सेक इनवर्स x का, तो सेक इनवर्स x का हो जाता है 1/, यहां mod x और यहां √(x²-1। फिर इसके बाद अगर आपसे मान लीजिए cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, तो
तो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, तो बस इसी में नेगेटिव लग जाएगा। तो इन सारे डिफरेंशिएशन यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और क्वेश्चन को बनाने में ये काफी यूजफुल होगा। बहुत बच्चे इस इंतजार में होंगे कि सर ने तो बोला था कि इन सारे टर्म का हम प्रूफ भी करेंगे, तो लाइव क्लास में जिस चीज का भी जिस इस 17 में से जो से भी स्टैंडर्ड फंक्शन का आपको प्रूफ चाहिए वो हम लिमिट के हेल्प से, लिमिट के फॉर्मूला के हेल्प से वो लाइव क्लास में आपका हम डिस्कस कर देंगे। और ये 17 फॉर्मूला बच्चों के जबान पे होना चाहिए, क्वेश्चन आने के साथ ही आपका आंसर भी आना चाहिए अगर आपको मैथ में बेस्ट होना है तो। ठीक है, तो चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कौन सा चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपको जैसे समीशन वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंस का, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर कोसेंट रूल, फिर चेन रूल, तो वो सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग एक आध क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन के तौर पे ही हम आपको समझा देंगे कि देखिए चेन रूल हम लोग इस तरीके से करेंगे, प्रोडक्ट रूल रहेगा तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन हम वो सारा चीज आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा रिव्यू देंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें डील करना। तो चलिए फटाफट इसको आप नोट कीजिए। बच्चे अब सीधे आप हेडिंग दे दीजिए चेन रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल, चेन रूल में सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपसे डिफरेंशिएशन पूछ दे e टू द पावर एक्स स्क्वायर का, यानी कि आपसे e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहला चीज यहाँ e के पावर में एक्स स्क्वायर है ना, तो y में भी हम लोग क्या करेंगे dx स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि e के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा इसके रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर जिस चीज से हम लोग डिवाइड करते हैं उसी चीज से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। और बाई में ये एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स का फंक्शन है, तो इसको सोल्व करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो dx चाहिए, जो कि पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। बस ये एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोगों ने डिवाइड करा, तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब e के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सब बच्चा जानता है कि e के पावर एक्स स्क्वायर ही होता है। फिर बोलोगे सर ये कब बताया आपने, अरे मेरे कहने का यहाँ मतलब ये है कि e के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर एक्स होता है, तो e के पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होगा, e के पावर वाई स्क्वायर रहता तो वाई स्क्वायर ही होता, लेकिन डिफरेंशिएट होता y के रिस्पेक्ट में, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो सब बच्चे जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x। उम्मीद है मुझे इतना बेसिक में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे बता रखा है। फिर इसी के साथ मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मान लो डिफरेंशिएशन हमें निकालना है साइन ऑफ लॉग एक्स का, ठीक है, बस यही हम लोगों ने एक सवाल ले लिया। तो सबसे पहला चीज साइन यहाँ पे इसका फंक्शन है तो लॉग का, यानी कि ये जो साइन है ये डिफरेंशिएट होगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग के रिस्पेक्ट में। हम लोगों ने क्या किया, डी ऑफ लॉग एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स काफी है। अब जैसा कि सब बच्चे जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस, अब अंदर में ln x है कि क्या है वो हमें देखना भी नहीं है अभी फिलहाल, आंसर लिखते टाइम जो है वही रहेगा। साइन एक्स है तो साइन एक्स, कहने का मतलब साइन है तो कॉस होता है, तो साइन एक्स को कॉस है, साइन 1 को कॉस 1, साइन जेड को कॉस है, साइन एम को कॉस एम। अंदर में क्या है, एंगल में क्या है, वो हमें बस डिफरेंशिएट करते टाइम ही देखना है, रिजल्ट के टाइम पे नहीं। तो और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1x। तो ये हो गया हमारा चेन रूल। चेन रूल के बाद वैसे तो सारा चीज हम बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने बोला कि थोड़ा थोड़ा रिव्यू देते हुए, अब जैसे प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल का हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है u इंटू वी, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक, तो हम यहाँ क्या करते हैं, u को कांस्टेंट रखते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, या
फिर प्लस देके v को कांस्टेंट रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या है बच्चे, u बाय वी के फॉर्म में फंक्शन रहेगा और हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो u बाय वी के फॉर्म में अगर रहता है तो इसका रूल, इसका नियम है कि बाय वाले का आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और यहाँ पे v को डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट और न्यूमरेटर वाले यानी u का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस u यानी कि न्यूमरेटर वाले को कांस्टेंट और डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये है कुछ बेसिक फॉर्मूला, बेसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में आपको एकदम जानना जरूरी है। ये सब 11th में ही था, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ अब शानदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, e टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि आप जानते हैं e टू द पावर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बाय में रूट एक्स रखना पड़ेगा, और रूट एक्स यानी कि डी रूट एक्स से अगर डिवाइड किए तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और फिर इसको सोल्व करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, तो बाय में dx यानी कि आप क्वेश्चन में ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, तो सेम है। चाहे ये लिखो, बार बार कह रहे हैं, समझना है इसको, चाहे आपका ये लिखा रहे चाहे कैपिटल डी लिखा रहे, मतलब वही है डिफरेंशिएशन, यानी कि ये dx ऑलरेडी यहाँ पे बाय में दिया है। अब ये मत बोलना सर दिया ही नहीं है, तो डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करो, ठीक है। तो इतना आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब रूट एक्स सॉरी e के पावर x, तो e के पावर x में कुछ भी रहे, e का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा, e के पावर x का e के पावर x, तो उसी प्रकार से e के पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e के पावर रूट x ही आएगा। अब आते हैं रूट x पे, और रूट x का डिफरेंशिएशन तो आपको रटवा दिया गया था, याद करवा दिया गया था, क्या चीज, तो 1/2x। अब यहाँ ये u इंटू वी पे, चाहे ये लिखा रहे क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ऐसा लिखा रहे, तो पहला चीज तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करो, x को कांस्टेंट रखो, x को कांस्टेंट रखोगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस e के पावर x को कांस्टेंट रखोगे तो x का डिफरेंशिएशन, x कांस्टेंट तो बाहर ही है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही आएगा, e के पावर x कांस्टेंट तो बाहर ही है, और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, यानी कि दोनों में e के पावर x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 मेरा आंसर, ठीक है। फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन चाहे आपका ये लिखा रहे चाहे क्वेश्चन आपका ये लिखा रहे, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। ये u इंटू वी के फॉर्म पे आएगा, u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखे log x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखे log x का डिफरेंशिएशन, और log x को कांस्टेंट रखे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब चलिए यहाँ देखते हैं x स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे को पता है 1/x, यहाँ log x ही कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। चलिए एक x तो कैंसिल हो गया, अब दोनों में कॉमन देख लो क्या है, तो एक x कॉमन है, जैसे x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 log x। यही हमारा क्या हो गया, तो फाइनल आंसर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पाई के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो एक चीज तो आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए कि सर ये एक्सपोनेंशियल वाला a के पावर x के जैसा है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x ही होता है, लेकिन साथ में आपको ln a भी आता है, तो यहाँ पे आपका ln पाई आ जाएगा, यानी कि हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में हम लोग x के पावर पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, x के पावर पाई का क्या हो जाएगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपको n इंटू x के पावर n-1, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपको पाई इंटू x के पावर पाई -1।
क्लियर, क्योंकि पाई तो यहाँ रियल कुछ भी रह सकता है, पाई तो मतलब है तो वैसे इरेशनल, लेकिन एक्स के पावर एन में एन तो कुछ भी हो सकता है, रियल हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम चलेगा, यहाँ से लिख सकते हैं। फिर ये आते हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि हाँ u बाई डी के फॉर्म पे आएगा। हमें dy बाई डी एक्स तो निकालना ही है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 0 है तब। तो चलिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स बराबर, तो बाय वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो u इंटू वी के फॉर्म पे है, तो बाय वाले का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, और हम लोग ऊपर वाला यानी कि एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस एक्स कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, और बस फॉर्मूला का यूज करके आपको सोल्व करना है। तो चलिए आप यहां देख लीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर होगा क्या, बाई में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट तो बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस यहाँ x कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 1 का 0, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट 2x ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू तो चाहिए dy बाई डी एक्स का, कब, जब आपका x क्या हो तो 0 हो, तो आप x की जगह जैसे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1, फिर यहाँ पे टोटल 0 ही हो जाएगा। बाई में 0 प्लस 1 तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, कहने का मतलब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 के बराबर। बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। अब जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर, तो सबसे पहला चीज कॉस स्क्वायर, ये है आपको कुछ इस प्रकार से, कॉस स्क्वायर एक्स हो या कॉस एक्स का स्क्वायर, तो एक ही चीज है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बाई में cos x रखना पड़ेगा। cos x का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए बाई में cos x रखना पड़ेगा, और cos x से डिवाइड तो cos x से मल्टीप्लाई भी बाई में dx। अब जैसा कि हम जानते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है, उसी प्रकार cos x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 2 इंटू cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं माइनस साइन x, तो आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो। या एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x का, 2 sin x और cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, तो माइनस अलग कर दो और ये हो जाएगा sin 2x, और यही हमारा क्या हो गया तो आंसर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पूरा कंप्लीट नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चे ये आपका 10 क्वेश्चन है, और इस 10 क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहला है y बराबर साइन x, तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग जल्दी में भी बनाएंगे, कुछ को तरीके से। तो जैसे साइन 3x है, तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो साइन 3x का, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो साइन 3x का हो जाएगा cos 3x। तो अभी तो चलिए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब आप वापस आएंगे 3x पे, 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तो 3। और इसी चीज को अगर तरीके से लिखना रहेगा बच्चे, तो तरीके से हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि dy बाई dx, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, तो साइन 3x को। साइन 3x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बाई में dx नहीं चाहिए, हमें बाई में क्या चाहिए, तो d के साथ में 3x, और d के साथ में 3x से अगर हम डिवाइड किए तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इस 3x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें dx चाहिए। ठीक है, अब साइन 3x का cos 3x और 3x का 3, यानी कि आपका जो y डैश लिखो या y1 लिखो या dy बाई dx लिखो, सबका एक ही मीनिंग है, तो ये हो गया 3 इंटू cos 3x। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ तो यहाँ पे चलिए तरीके से करते हैं। dy बाई dx फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के साथ में यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो साइन इनवर्स है ये डिफरेंशिएट होगा किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और अगर डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और बाई में dx। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं
ये हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, फिर इनटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यही हमारा डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो tan ऑफ tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में x होता है, और इस वजह से y बराबर x का अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो y डैश कहने का मतलब dy/dx जो हो जाएगा आपका किसके बराबर, तो डायरेक्ट 1 के बराबर, यानी कि 1 इसका आंसर। यानी कि थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला और इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड हर साल बोर्ड में रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जैसे यहाँ आते हैं, हमें यहाँ डिफरेंशिएशन चाहिए किसका, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x के पावर n का। सब बच्चे को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, यानी कि हमें यहाँ डिफरेंशिएशन चाहिए π/2 के पावर n का। π/2 क्या है बच्चे, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कुछ भी दे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग, 0, यानी कि बिना दिमाग लगाए डायरेक्ट इसका आंसर क्या, तो 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है क्या चीज, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला, यानी कि अगर cos के पावर 4x/2 माइनस साइन के पावर 4x/2 रखा है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये एक तो बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और फिर उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। सबको पता है कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, और सबको ये भी पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। ये हो जाएगा cos 2 इंटू x/2, और इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1। तो ये कैंसल, यानी कि डायरेक्ट आपका यहां से फॉर्मूला दे दिया cos x, यानी अब हमें यहाँ डिफरेंशिएशन चाहिए किसका, तो cos x का, और सब बच्चा जानता है कि cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि पहले हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर लिए, वो सोल्व कर लिए, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएट किया। जैसे यहाँ देखिए, सबको पता है कि e के पावर अगर ln x है तो ये आपको किसके बराबर होगा, तो x के बराबर। बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा सर ये कैसे, तो देखो ध्यान से, e के पावर ln x का मतलब होता है log x बेस में e, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है जो पावर रहता है, यानी कि x। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कि हमें e के पर ln cot इनवर्स x है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा cot इनवर्स x, यानी कि आपको cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन चाहिए, और cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन 2x, सब बच्चे जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर x, और सब बच्चा ये भी जानता है कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और सबको दिख भी रहा होगा कि सर एक साइन कटेगा और एक 2 कटेगा, बचेगा साइन बाय कॉस, जो कि सबको पता है कि tan होता है। यानी कि सिंपल वे में आप कह सकते हो कि सर हमसे तो tan x का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा था, जो कि sec स्क्वायर x होता है, यानी कि हमारा यहां से जो रिजल्ट आ गया वो हो गया sec स्क्वायर। गुड आउट नो। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x है, ठीक, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x, और सब ये भी जानता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, और सब ये भी जानता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो वैल्यू 0। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ही जरूरी वाला ये सब सवाल है। अब जैसे यहाँ पे y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x, तो इसे हमें चेन रूल पे करना पड़ेगा। चेन रूल कहता है कि x को कांस्टेंट रखो तो साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो, और फिर कहता है कि साइन इनवर्स x को कांस्टेंट रखो तो x को डिफरेंशिएट करो। तो चेन रूल का यूज करते हुए हमें इसे अब सोल्व करना है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इनवर्स x कांस्टेंट रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1।
तो आपका जो डायरेक्ट आंसर हो गया वो हो गया x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, मेरा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग y बराबर 1 माइनस ln x बाय 1 प्लस ln x। तो सिंपल सी बात है सर, u बाई v के फॉर्म पे हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चे वो u बाई v के फॉर्म पे, और u बाई v कहता है कि बाई में जो भी टर्म है पहले उसके स्क्वायर करो, 1 प्लस ln x का स्क्वायर। फिर कहता है कि 1 प्लस ln x को बाई वाले को कांस्टेंट रखो और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 माइनस ln x का डिफरेंशिएशन। फिर माइनस 1 माइनस ln x का डिफरेंशिएशन, सॉरी कांस्टेंट, और 1 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन। अब चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बाई में तो 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर है तो वो तो रहेगा ही, ठीक, 1 प्लस ln x कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक, और 1 माइनस ln x का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, ln x का 1 बाई x, फिर माइनस 1 माइनस ln x रहेगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ln x का 1 बाई x। यहाँ से जब आप सोल्व कर लोगे, सोल्व करना आपको आता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, जैसे देखिए ln x माइनस 1 बाई x से गुना होकर हो जाएगा माइनस ln x बाई x, और यहाँ ये हो जाएगा प्लस ln x बाई x। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ln x यहाँ कटने वाला है। आप अच्छा से करोगे, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, हम तो जल्दी में करेंगे, लेकिन आप अच्छा से करोगे, और आपका आंसर यहाँ माइनस 1 बाई एक्स और माइनस 1 बाई एक्स, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से ये 10 क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम लोग कुछ और कंसेप्ट और कुछ और प्रॉब्लम के साथ आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है बच्चे, आज का जो लेक्चर है हमारा हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड आप अपने रेस्पेक्टिव बुक, जो बुक आप सोल्व करते हो उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे, तो आप उसे क्या कीजिएगा, तो सोल्व कीजिएगा। और इससे आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम, यानी कि ये तो अभी तक हम लोगों ने u इंटू बी, जैसे कि 2 फंक्शन था मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, तब डिफरेंशिएट की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर 3 फंक्शन है प्रोडक्ट में तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, उस पर कुछ बेहतरीन जो जेईई मेंस और एडवांस के लिए क्वेश्चन है ट्रिक वाला, वो भी करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कैसे करेंगे, वो कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं।